हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। आज मज़ेदार क्वेश्चन आंसर होगा इसका जो है। आप इस शुरू से अंत तक अगर देख लीजिएगा तो इसमें जो बिरजू महाराज के जो क्वेश्चन आते हैं इससे आपको हमेशा बनेंगे, ठीक है। और इससे आपको इतना इजी लगेगा कि आप समझ भी नहीं सकते, ठीक है। आप शुरू से अंत तक टिके रहिए, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव आंसर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, ठीक है। कोई चैप्टर से आवे या ना आए, इससे जो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा, ठीक है। तब वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा, ठीक है। जीत जीत मैं निर्गत हूँ, ये इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज की बात की जाए तो बहुत सारे इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो है बहुत मुश्किल से अपने आगे की पढ़ाई भी की है, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद जो है शिक्षा का काम किए, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पंडित बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। देखिए, पंडित बिरजू महाराज की बात की जाए तो पंडित बिरजू महाराज सितारा बजाते थे, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए कि बिरजू महाराज जो है, पंडित बिरजू महाराज गए या तो केवल बिरजू महाराज गए, ठीक है। बिरजू महाराज जो है कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सितारा बजाते थे, ठीक है। और गिटार, हारमोनियम, बांसुरी बजाते थे, चार चीज बजाते थे, ठीक है। आइए किनके साथ नाच करते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला, ठीक है। तो आपको पता होगा कि उनके चाचा जी थे शंभू महाराज, ठीक है। शंभू महाराज चाचा जी थे और बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला, ठीक है। देखिए, उनके पिताजी थे, ठीक है। और चाचा जी का नाम था शंभू महाराज और उनके पिताजी जो थे दोनों के साथ नाच कर रहे थे बिरजू महाराज, तो उनको पहली बार पुरस्कार मिला था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, ठीक है। तो बात करें, बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था, तो इसलिए लखनऊ का जो संबंध है बिरजू महाराज का वो जन्म से है। और रामपुर में महाराजा जी के अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था, वह विकास और सुअवसर मिला। कहने का मतलब कि उनके पिताजी जो थे रामपुर में महाराज जी के यहाँ मतलब कि नाच गान करते थे, बयान करते थे, ठीक है। तो वहां पर ही बिरजू महाराज रहते थे, तो उस अत्यधिक समय व्यतीत हुआ कहाँ, मतलब वहां पर हुआ रामपुर में। तो वहां पर विकास का सुअवसर मिला, ठीक है। उसको बिरजू महाराज को सुधारने का क्या मिला, अवसर मिला, विकास करने का अवसर मिला। तो लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का संबंध है कि लखनऊ में तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में उनके पिताजी जो थे महाराज के यहाँ काम करते थे, तो उनको विकास का जो सुअवसर मिला, ठीक है। आइए, नृत्य की शिक्षा के लिए सबसे पहले पाल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और उनके जो है संपर्क में कौन आए, ठीक है। बात करें कि नृत्य शिक्षा से पहले पल बिरजू महाराज जी दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़ी और वहाँ जो निर्मला जोशी के संपर्क में आए। तो आपको पता होगा कि बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज नृत्य की शैली से जब पहली बार बिरजू महाराज जुड़े थे तब दिल्ली में जो था हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, ठीक है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक उनसे जुड़ा और निर्मला जोशी जो था डांसर उनके संपर्क में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझ कर लिखिए, ठीक है। देखिए, बिरजू महाराज जो है नृत्य की कला में माहिर थे, कहने के मतलब कि माहिर थे बिरजू महाराज नृत्य की कला में, ठीक है। डांस करने में क्या थे, माहिर थे। वे नाचने की कला को मर्मज्ञ थे, मतलब कि आप उसको जो है ना नाचने के लिए सभी की कला आते थे, बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे, ठीक है। और कला का सम्मान करते थे, जितना भी कला होता है, मतलब बिरजू महाराज बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का जितना भी जो कला होता है उन सभी का सम्मान करते थे, इसलिए नृत्य जो है देश भर में सम्मानित था। इसलिए बिरजू महाराज को जो देश भर में सम्मानित किया जाता था, वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। बिरजू महाराज जो है अपने नृत्य का प्रयोग कमाने के लिए नहीं करते थे बल्कि कला को दिखाने के लिए और सही लक्ष्य दिखाने के लिए प्रदर्शन करते, ठीक है। ये कोलकाता में यानी कि कहते हैं कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है।
कहते हैं कि कलकत्ता के एक कॉन्फ्रेंस में महाराजा जी नाचे, ठीक है, महाराजा जी नाचे। उस नाच में जो है कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की, तमाम खबरों में छप गई, ठीक है, और उनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय निरंतर आगे बढ़ते गए। कहने के मतलब कि कलकत्ता के एक कॉन्फ्रेंस में महाराजा जी, ठीक है, महाराजा जी नाचे और उस समय वही पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, राजा जी नहीं, महाराज करिएगा, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जब नाचे तो उस नाच की कलकत्ता में ऑडियंस ने उसकी बहुत प्रशंसा की। किसको? पंडित बिरजू महाराज की बहुत प्रशंसा की। और उस समय जो है बहुत सारे खबरों में छप गई, जितना भी प्रकार के खबर चल रहा था, ठीक है, अखबार में छप गया। और वहां से उनके जीवन में एक मोड़ आया कि उस समय निरंतर हमको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, बिरजू महाराज का अपना सबसे बड़ा था जज किसे मानते थे, ठीक है। बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तब बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, ठीक है, मतलब अपनी माँ को मानते थे। जब वे नाचते थे ना, तो नाचते थे और अम्मा देखती थी, तब वे अम्मा से और अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे और उसने बाबूजी की तुलना करके उसमें निखार लाने का काम किया। कहने का मतलब हुआ कि बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज जो है अपनी अम्मा को मानते। क्यों? क्योंकि जब नाचते थे ना, जब डांस करते थे और उसके अम्मी जी देखती थी, ठीक है, मतलब कि अम्मा जी देखती थी तो मतलब मम्मी से पूछती थी कि बताइए कि जब नाच करते थे मुझ में कमी क्या है, मतलब अपनी कमी और अच्छाई के बारे में पूछते। तो उसके माँ जी कहते थे कि आप जब डांस करते हैं तब बाबूजी की तुलना में आप अच्छे करते हैं, ठीक है। तो इससे डांस करते जाता निखार लाने का काम किया था। कौन? पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन 8 के बारे में पढ़ते हैं कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। देखिए, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। देखिए, संगीत भारती में जब प्रारंभ किया था ना तो 250 रुपये मिलते थे, ठीक है। उस समय दरियागंज में रहते थे, ठीक है। वहाँ के प्रत्येक दिन जो है 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचे थे। संगीत भारती में उन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, अतः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। देखिए, संगीत भारती में जब पंडित बिरजू महाराज ने ज्वाइन किया था तो उन्हें मात्र 250 रुपये ही मिलते थे, ठीक है, 250 रुपया। और उस समय की दरियागंज में रहते थे और वहां से प्रत्येक जो है ना दिन में 5 या 9 नंबर बस पकड़कर संगीत भारती पहुंचते थे। और वहां से पहुंचते थे मतलब कि बस पकड़कर, उसके बाद जो ट्यूशन पढ़ाते थे उसके बाद आते थे साइकिल से, ठीक है। तो बहुत मेहनत करते थे। संगीत भारती ने उन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था, संगीत जो ने गाने का जो अवसर है बहुत कम मिलता था, अतः दुखी होकर नौकरी उन्होंने छोड़ दिया। आइए अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। देखिए, बिरजू महाराज की बात करें तो शादी जो हुआ था 18 साल की उम्र में हुआ, ठीक है। बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुआ था। अब बात करें उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते हैं, ठीक है। बिरजू महाराज कहते हैं कि हमको विवाह जो है गलत समय पर हो गया, ठीक है, गलत मानते थे कि हमको अभी नहीं करना। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ घबरा कर जल्दी में शादी कर दी, ठीक है। उनके बाबूजी की मृत्यु हो गया था बिरजू महाराज के, तो इसकी माँ जो घबरा गई थी और इसलिए जो है सोचा कि हम भी नहीं चल जाएं, इसलिए जो है बिरजू महाराज की माँ ने घबरा कर जल्दी में शादी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं, विवाह की वजह से नौकरी करते हैं। विवाह जब हो गया तो उसकी की वजह से ही नौकरी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले आप नौकरी करिए, उसके बाद विवाह करिए, और नहीं तो फिर वही कारण होगा। समझ रहे हैं? आइए, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दिए। बात करें बिरजू महाराज के गुरु तो उनको बाबूजी थे, ठीक है, कहीं से और तो शिक्षा दीक्षा लिए थे नहीं, ठीक है। क्योंकि जब महाराजा के यहाँ जब डांस करके आते थे, जब घर में आते थे तो उन्हीं से सीखते थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, ठीक है, वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, वे अपने दुखों को कभी व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। देखिए, बहुत दुख की बात है। जब बिरजू महाराज जो थे महाराजा 9.5 साल के हुए, मतलब बिरजू महाराज 9.5 साल के हुए, तो उस समय महाराज जो उनके पिताजी थे
9 साल के मृत्यु हो गया। उसी समय बाबूजी उनका मृत्यु हो गया। और महाराज की तलीमा बाबूजी ने ही दिया था। ठीक है, अगला ये शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डाली। ठीक है, शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा जी हुए थे। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, प्रकाश डालना। ठीक है, तो शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाच करते थे। ठीक है, आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य मिला और शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन से महाराज ने उनका मार्गदर्शन किया था। ठीक है, बचपन से ही महाराज ने उनका मार्गदर्शन किया था। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज। ठीक है, शंभू महाराज बिरजू महाराज में कैसे संबंध है, तो चाचा भतीजा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी की प्रसाद क्यों चढ़ाया। ठीक है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। ठीक है, महाराज के यहाँ नाचते थे। अम्मा परेशान थी। बाबूजी नौकरी छोड़ने के लिए हनुमान जी प्रसाद मांगते थे। ठीक है, कहते नौकरी से जान छूटी इसलिए हनुमान जी से प्रसाद चढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 13, बिरजू महाराज की अपनी सरगियों के बारे में क्या राय है। तो देखिए, बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी को भी अपना सरगिदी मानते थे। ठीक है, सरगिद बताते हैं और उन्हें शाश्वती कहते हैं। ठीक है, और इनके साथ ही वैज्ञानिक फिलिप्स मैकलिन और टॉक तीरथ प्रताप प्रदीप दुर्गा इत्यादि को प्रमुख सरगिद बताए। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए, इसकी भी चर्चा किए हैं। कौन, बिरजू महाराज ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कहते हैं कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। देखिए, महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके जीवन में बहुत सा दुखदायी समय बीता। कहने का मतलब पंडित बिरजू महाराज की बाबूजी की जब मृत्यु हो गई तो उस समय बहुत दुखदायी का समय व्यतीत हुआ। क्योंकि घर में इतना भी पैसा नहीं था कि दशमी किया जाए, मतलब दशमा किया जाए। ठीक है, उनके पिताजी को जो है उनके दशमा करने के लिए पैसा नहीं था, मतलब कि जो भोज होता है उसको कराने के लिए भी पैसा नहीं था। उन्हें 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए। ठीक है, उन्होंने बिरजू महाराज ने जो है 10 दिन के अंदर कई प्रोग्राम किए, तो 2 प्रोग्राम किए और उन्हें 500 रुपये इकट्ठा किए। 2 प्रोग्राम किए और 2 प्रोग्राम के बदले 500 रुपये इकट्ठा किए, तब दसमा और तेरहमा की गई। ठीक है, तब जो है दशमा किए गए। समझते हैं, हिंदू धर्म में जब कोई मरता है, मतलब मृत्यु होता है, तो उसको दशमा किया जाता है। ठीक है, तो तेरहमा की गई। ऐसी हालत में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना राजा जी के जीवन का दुखद समय आई। सॉरी। ठीक है, इसलिए जब उनके बाबूजी का निदान हो गया तब जो है बिरजू महाराज नाचना ऐसी हालत में पैसा इकट्ठा किए जब उसके जीवन में दुखद समय आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 15 नंबर में कहते हैं कि पुराने और आज के नए नर्तक के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं। ठीक है, पुराने और आज के नर्तक के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं। कहते पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे, कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। ठीक है, कम जगह में गलीचे पर गड्ढा खोचा इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। ठीक है, आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियां को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। ठीक है, देखिए बिरजू महाराज जी कहते हैं कि देखिए पुराने नर्तक जो है ना कला प्रदर्शन करते हैं, कला प्रदर्शन जो है ना उनका शौक था और साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। देखिए कोई भी कला प्रदर्शन करिएगा तो उनके जो है ना कैसो भी होना चाहिए, साधन के अभाव हो किसी भी तरह से,
आपको उत्साह होना चाहिए, काम करने की क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ठीक है। जगह कम हो या गलिया ढांचा गड्ढा हो या ढांचा हो, कोई दिक्कत नहीं हो, उसके बावजूद भी बेपरवाह होकर आपको क्या करना है, कला का प्रदर्शन करना है। लेकिन आज के जो कलाकार होते हैं ना, मंच पर छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते रहते हैं और चर्चा का क्या बनाते हैं, विषय बनाते हैं। आइए देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कहते हैं जीत जीत मैं निर्गत हूँ का सारांश लिखिए, ठीक है। जीत जीत मैं निर्गत हूँ का क्या लिखे, सारांश लिखिए। बात करते हैं बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कथाकार है, ठीक है। बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य के महान कथाकार हैं। उनका जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ, ठीक है। बिरजू महाराज को जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था, ठीक है। इनका जब जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था और जफरीन के अस्पताल में, अस्पताल का नाम था जफरीन अस्पताल। बात करें तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था, पर वे आखिरी संतान थे, ठीक है। वे घर में आखिरी संतान थे। कहने के मतलब 3 बहन के बाद उनका जन्म हुआ, 3 बहन के बाद उनका जन्म हुआ। बिरजू महाराज के पिताजी भी नृत्य कला विरासत थे, विशरद थे। कहने के मतलब हुआ कि उनके पिताजी भी नृत्य कला करते थे। ऐसा नहीं कि बिरजू महाराज ही थे, उनके पिताजी भी नाच गान करते थे, ठीक है। कहते हैं कि रामगढ़, पटियाल और रामपुर के राज दरबारों से जुड़े रहे। यानी कि उनके पिताजी थे रामगढ़ और पटियाल और रामपुर के राज दरबार जो होते थे उनसे जुड़े रहे। 6 साल की उम्र में बिरजू महाराज रामपुर के नवाब के यहाँ जो है, बिरजू महाराज जो है रामपुर के यहाँ नवाब साहब के यहाँ जाकर नाचने लगे। बाद में वो दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए और वे 2-3 साल काम करते रहे, ठीक है। जब हिंदुस्तान म्यूजिक के डांस में चले गए तो कितने साल काम करते रहे, 2-3 साल तक काम करते रहे। उसके बाद वे अपने अम्मा के साथ लखनऊ चले आए, ठीक है। बिरजू महाराज के पिताजी अपने जमाने के प्रसिद्ध नर्तक थे, ठीक है। बिरजू महाराज जो है, बिरजू महाराज के पिताजी अपने जमाने के प्रसिद्ध नर्तक थे, मतलब फेमस डांसर थे। जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम होता था वहाँ वे बिरजू महाराज को अपने साथ ले जाते थे, ठीक है। जब उनके पिताजी बिरजू महाराज के पिताजी जहाँ जहाँ जाते थे डांस करने के लिए, वहाँ बिरजू महाराज को भी अपने साथ ले जाते थे। इस तरह बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ जौनपुर, मौनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, अब तो हो गया कोलकाता, मुंबई, सॉरी पहले बम्बई होता था, अब हो गया मुंबई, आदि स्थानों पर बराबर यात्रा किया करते थे, ठीक है। कहते हैं कि 8 साल की उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गई। बिरजू महाराज जो 8 साल की उम्र में डांस करने के लिए अच्छे से सीखे, ठीक है। बिरजू महाराज को नृत्य की शिक्षा उनके पिताजी ने से ही मिली थी, ठीक है। बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। देखिए बहुत दुख की बात है। जब उनकी उम्र जो था 9.5 साल था तब उनके पिताजी की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उनके साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मौनपुरी में था। देखिए आखिरी जो प्रोग्राम था बिरजू महाराज के साथ तो उनका था मौनपुरी में था। देखिए पिता की मृत्यु के पश्चात वह छोटी सी अवस्था में बिरजू महाराज नेपाल चले गए। बिरजू महाराज के जब पिताजी निधन हो गए तो छोटी सी अवस्था में बिरजू महाराज कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। फिर वहाँ मुजफ्फरपुर और बास बरेली भी रह गए, ठीक है। बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल रहा। उन्होंने आर्या नगर में 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन पढ़ाई, ठीक है। देखिए आर्य नगर में 25-25 रुपया के 2 ट्यूशन पढ़ाए और ट्यूशन से प्राप्त पैसे से इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखा, पढ़ा के जो है अपना पढ़ाई को जारी रखा। पारिवारिक चिंताओं के कारण वे हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सके। पारिवारिक चिंता इतना था कि मतलब कि पारिवारिक चिंता इतना होने के कारण हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सके। 14 साल की उम्र में वे लखनऊ चले गए। उनकी भेंट कपिल जी से हुई। उनकी कृपा से बिरजू महाराज संगीत भारती से जुड़े। कपिल जी की कृपा से जो है बिरजू महाराज संगीत भारती से मिले और बिरजू महाराज वहाँ 4 साल रहे, ठीक है, 4 साल रहे। स्वच्छंदता नहीं होने के कारण बिरजू महाराज वहाँ से नौकरी छोड़ दिया। देखिए उसको आज़ादी नहीं मिलने के कारण, ठीक है, उसको मतलब कि काम नहीं मिलने के कारण वहाँ से नौकरी छोड़ दिया, अच्छे से नहीं हो पाता था, ठीक है, अवसर नहीं मिल पाता था।
लखनऊ आकर वे भारतीय कला केंद्र से संबंध हो गए और वहाँ रसीम नाम की एक लड़की को नृत्य कला में पारंगत किया। और उन्होंने पहली जो नृत्य के लिए शिक्षा दिया था रश्मि नाम के, ठीक है, और लड़की को जो है था नृत्य कला का पारंगत किया। और इससे प्रभावित होकर दूसरी सयानी लड़की उनकी और आकृष्ट हुई। उन्होंने मनोयोगक पूर्वक नृत्य कला की शिक्षा दी। दूसरी लड़की का नाम था सयानी, ठीक है, उनकी भी शिक्षा दी। कोलकाता में नृत्य के आयोजन हुआ। वहाँ दर्शक मंडली ने खूब प्रशंसा किया, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम मुंबई में हुआ। इस तरह से भारत के विभिन्न प्रसिद्ध महानगरों और नगरों में जो है नृत्य जो है गान बजान प्रतिदिन उनकी खासियत बढ़ती गई। धीरे धीरे जो है बढ़ता गया, धीरे धीरे, ठीक है। बात करें तो इस तरह से आयोजन अच्छी कमाई हुई, ठीक है। दिन प्रतिदिन उनका अच्छा चल रहा था प्रोग्राम, तो उनका से अच्छा कमाई हो रहा था। वे 3 साल तक संगीत भारती में रहे, ठीक है, संगीत भारती में रहे। और इन्हीं दिनों में उन्होंने नृत्य खूब रियाज किया, ठीक है। और उन्होंने उस दिन विभिन्न वाद्य यंत्रों का भी अच्छा खासा अभ्यास किया। मध्य यौवन में भी उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। और उन्हें 27 साल की उम्र में दुनिया भर के अनेक नृत्य किए गए, खूब नाम और पैसा अर्जित किए, ठीक है। बिरजू महाराज जो है 27 साल की उम्र में दुनिया भर के अनेक नृत्य किए और खूब पैसा अर्जित किए, ठीक है, और खूब नाम कमाए। कहते हैं कि बिरजू महाराज का पहला विदेशी ट्रिप्स रूस का था, ठीक है, विदेशी पहला ट्रिप्स था रूस का था। 18 साल की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गई, छोटे उम्र में, ठीक है। 18 साल की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गई, वो भी छोटी उम्र में। कहते परिवार की नानाविध चिंताओं से घिरे। कहते पिताजी के जब मृत्यु हो गया था ने, तो इनकी माताजी चिंता में होकर इनको जो है बिरजू महाराज की शादी कर दिया था। वे अपनी कला के प्रति निष्ठावान रहे। कहते हैं कि बिरजू महाराज के भीतर का भावना बराबर बनी रही। जब सरगीदा को सिखा रहे तब पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना, ऐसा बना देना ताकि मैं स्वयं हूँ बिरजू महाराज के प्रति। बिरजू महाराज के प्रसिद्ध शार्गिद में कुछ नाम इस प्रकार: शाश्वती बैरोनिक विदेशी लड़के थी, फिलिप मैकलिन टॉक विदेशी लड़का, तीरथ प्रताप, प्रदीप दुर्गा आदि बिरजू महाराज की माँ ही उनकी असली गुरुवाइन थी। उपलब्धि की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य के महान कलाकार है। कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिक के बीच कथक है। बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्याय से बन गए और अपनी कथक साधन एकांत तपस्या, कल्पनाशील, सृजनात्मक और अटूट लगन के कारण बिरजू महाराज को यह सफलता प्राप्त हुई। कथक नृत्य को बिरजू महाराज को एक नया व्याकरण दिया और नई अभिव्यक्ति भंगिम में सवारा। कहते परंपरा की शिक्षा दी, ठीक है, परंपरा की रक्षा करते हुए इस नृत्य के साथ कतिपय नई रुचिकार परंपराओं जोड़ी। बिरजू महाराज के कथक ने नई दिशा में विस्तृत दी। कहते कि इन्होंने इस नृत्य की शास्त्रीय में विमोहक, गतिशील और समकालीन बोध का समावेश किया। बिरजू महाराज की निश्चल एवं सहज प्रतिमा में इस सब के स्वर विमूढ़ हो गए, ठीक है। अपने नृत्य के माध्यम से बिरजू महाराज की कला जो है संस्कृति, सौरभ और दिगंत व्यापारी बनाया। निश्चय रूप से बिरजू महाराज में भारतीय कला जीवंत प्रमाण है। वे अपने नृत्य आयोजन में अपने देश विदेश को प्रतिभा लोहा तो मनवाया है। साथ ही साथ बात करें तो भारतीय कला संस्कृति एवं भव्यता की प्रस्तुति में उन्होंने सारी दुनिया में भारत का सिर ऊंचा किया, ठीक है। ओके, तो व्याख्या देखते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन आंसर टोटल समाप्त हो गया। देखते हैं 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया, व्याख्या कीजिए, ठीक है। देखिए व्याख्या जो है, प्रस्तुत पंक्ति
पाठ्य पुस्तक की जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक से उद्धृत है। यह शीर्षक हिंदी साहित्य के साक्षात्कार विद्या है। इस पंक्ति से बिरजू महाराज अपने गुरु स्वरूप पिता के कर्तव्य निष्ठा एवं उदारशीलता का अर्थात चित्रण किया है। कहते हैं इस पंक्ति से पता चलता है कि बिरजू महाराज के पिताजी ही उनके गुरु थे। उनके पिता में गुरुत्व की भावना थी। बिरजू महाराज अपने गुरु के प्रति असीम आस्था और विश्वास व्यक्त करते हैं। अपने ही शब्द में कहते हैं कि तालीमा मुझे बाबूजी से मिली, गुरु दीक्षा भी उन्होंने ही मुझे दी। कहते गांडा जो होते उन्होंने ही मुझे बांधा, जो उसके जो होते हैं ना शिक्षा दीक्षा वाला धागा, ठीक है। अभिप्राय या शिष्य स्वीकार करने का एक लौकिक परंपरा, ठीक है। जब कोई गुरु जो अपने उस किसी भी बच्चे को शिष्य बना लेता है तो उसके हाथ में बांध दिया जाता है धागा, ठीक है, जिसको गांडा कहते हैं। कहते जब बिरजू महाराज के पिताजी उन्होंने शिष्य स्वीकार कर लिए तो बिरजू महाराज ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी कमाई जो है 500 रुपये दिए, ठीक है। अपनी दक्षिणा की कमाई कितने दी? 500 रुपये। देखिए दूसरा नंबर व्याख्या करना। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, उस नाचने वाले का। व्याख्या करिए। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक से ली गई है। यह जो है शीर्षक हिंदी साहित्यकार साक्षात्कार विद्या से है और इसे भारतीय कथक के महानतम नायक बिरजू महाराज स्वयं अपनी मुख रविंद्र की कथक के प्रति अपने समर्पण भावना का वर्णन किया है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में साक्षात्कार के दरबार में दरम्यान अपनी कथक के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं अंतर्बोध का प्रमाणित को उजागर करता है। उनकी दृष्टि में लाखों लोग उनकी आशिक है, लेकिन बिरजू महाराज का स्वीकार करना कि लाखों लोग मेरे आड़ मांस से बने शरीर का पर फिदा नहीं है, बल्कि मेरे जो आशिक है वे मेरे व्यक्तित्व अर्थात नाच के प्रति। मैं भी तो नाच के कारण ही लोग के बीच दर्शन का पात्र हूँ। आशिक किसी व्यक्ति का कोई नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक व्यक्तित्व के प्रति होता है। मेरा नाच तो एक व्यक्ति है जिसमें व्यक्तित्व की गरिमा भरी है, ठीक है। उस नाच रूपी व्यक्तित्व का मैं सहायक हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भी सहायक हूँ। मैं तो उसके केवल सहयोग करता हूँ। मूल रूप से मेरा आंतरिक व्यक्तित्व मुझे ही नाच कर लोग को आशिक बनाया है, ठीक है। कोई तीसरा नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 3 व्याख्या। मैं कोई चीज चुराता नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। व्याख्या करिए, ठीक है। मैं कोई चीज चुराता नहीं हूँ, अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है, ठीक है। व्याख्या करिए। हिंदी देखिए यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं हिंदी पंक्ति हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक के जीत जीत मैं निरखत हूँ से ली गई है। शीर्षक हिंदी साहित्य के साक्षात्कार विद्या है। यह स्वयं साक्षात्कार के तरहमान अपने शिष्य के प्रति निष्ठा, वात्सल, निश्चलता एवं अतरंग भावना को प्रमाणित के आधार पर वर्णन किए, ठीक है। इस वाक्यांश में बिरजू महाराज अपने गुरु के रूप में पिता से शिष्य के प्रति निश्चल और वात्सल की भावना वर्णन करते हैं। कहते हैं कि मेरे गुरु में किसी प्रकार के निस्वार्थ परत एवं व्यावसायिकता नहीं है। उनकी भावना शिष्य के प्रति सहानुभूति थी। बिरजू महाराज को पूर्ण समर्पित भाव से कथक शिक्षा दी। उनमें इस प्रकार की भावना नहीं थी कि संपूर्ण ज्ञान में से कुछ अपने पास रखे और कुछ शिष्य को दे, बल्कि उन्हें लगता था कि जो कुछ मेरे पास है वह मेरे बेटे के लिए नहीं, बल्कि सभी शिष्य के और शिष्याओं को समान रूप से समर्पित करने के लिए। मतभेद का लेश मात्र भी उनके भावना में हृदय कोने में उपस्थित नहीं थी, ठीक है। तो ठीक है, आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।